साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डाला गया। मैंडेट छीनकर कठपुतली को वजीर आजम बनाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौमुंतखब वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। कहा, एक नहीं 2 बार आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डाला गया। 6 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद बौखलाहट का शिकार है। भारत को जंग में हराया, आज़ाद कश्मीर में भी उसकी साजिशें नाकाम बनाएंगे। हम बंद कमरों में नहीं, अवाम में बैठकर हुकूमत चलाएंगे। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने हल्फ उठा लिया। फैसल मुमताज़ राठौर से स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिरकत की। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी शरीक हुए। हल्फ उठाने के बाद अपने खिताब में फैसल मुमताज़ राठौर का कहना था कि जिम्मेदारी सौंपने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। रियासत की तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। जानों की कुर्बानी देकर कश्मीर के दिफा करने पर मुसल्ला अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक रब्ता। मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शर्जील मेमन का आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म से फ़ोन पर रब्ता। फैसल मुमताज़ राठौर को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की कामयाबी कश्मीरी अवाम की हकीकी फतह है। भारतीय आर्मी चीफ का बाहमी तजादात और जहनी इंतशार से भरा बयान सामने आ गया। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद जहनी बौखलाहट का शिकार है। मार्का हक में बदतरीन नाकामी और आलमी सतह पर रसवाई ने भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत को शदीद दबाव में धकेल दिया। अस्करी कमजोरियों, बदतरीन ऑपरेशनल कारकर्दगी, भारतीय नाकामियां दिफाई ढांचे को लागर साबित कर चुकी। मोदी सरकार की हिंदुत्व सियासी जहनीत ने अस्करी क़यादत पर गैर मामूली सियासी दबाव मुसल्लत कर रखा है। भारतीय अस्करी क़यादत फिल्मी तर्ज के बयानिए पेश करके अपने आप को महात्मा साबित करना चाहते हैं। कश्मकश का शिकार भारतीय क़यादत की जानिब से 3 महीने बाद 7 तैयारे मार गिराने का दावा किया जाता है। कभी भारतीय अस्करी क़यादत दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह करने का झूठा दावा करती है। भारतीय आर्मी चीफ ने एक और मुतजाद और कन्फ्यूजन भरा बयान देकर सूरत हाल को मजीद मज़ाक़खेज़ बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में खारजियों की मौजूदगी पर ऑपरेशन में 5 दहशत गर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में 10 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुए। 4 हलाक दहशत गर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला, जिनमें खारजी कमांडर आलम महसूद भी शामिल है। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशत गर्दी की मुहिम पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बार फिर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। नैटली बेकर की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। जाम हक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्द अदालत को निशाना बनाना चाहते थे। हमले से जुड़े तमाम किरदार और सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। मुज़ाकरात और दहशत गर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने जुडिशल कौंसिल की तश्कील 9 कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कौंसिल के सरबराह होंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल कौंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल कौंसिल के रुकन होंगे।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाजी रैली, मुजाहिरीन का पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। अलामा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा खोखर और वकला भी शरीक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बात कर रही है। सदर आसिफ जरदारी खुद को कानून से बाला समझते हैं। असद कैसर ने कहा कि हम आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। बानी PTI और उनके साथियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ के DIG हेडक्वार्टर्स मलिक जमील जफर से मुकालमा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया, वकील शाह खावर आपके साथ पुलिस वाले खड़े हैं, क्या यही DIG हैं? ये देखें, ये यहाँ खड़े होकर हमें डरा रहे हैं। जस्टिस हाशिम के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। कहा, हमारे पास तो वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं बचा है, जिस पर अदालत में कहकहे लग गए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को जेल में डालना ही नहीं, अदालतों में गवाहों को पेश भी करना होता है। ट्रायल कोर्ट के जज खुद जाकर गवाहों को तो ला नहीं सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को भिजवा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल अक़वामी फोर्स तैनाती की तजवीज़ शामिल। इमदाद की तरसील, इसराइली फ़ौज के इनखला और अबूरी इंतजामिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील भी शामिल। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और इंडोनेशिया से तशक्कुर का इजहार। कहा, तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। गजा के इस्तेहकाम के लिए ये करारदाद अहम है। सदर ट्रंप की भी सलामती कौंसिल में गजा अमन मंसूबे की करारदाद मंजूर होने पर दुनिया को मुबारकबाद। कहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में सबसे बड़ी मंजूरियों में से एक के तौर पर याद रखी जाएगी। दूसरी जानिब हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों ने करारदाद को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास। अरकान असम्बली मोबाइल सिग्नल्स और डाटा कनेक्शंस खराब होने पर सरापा एहतजाज। शर्मिला फारूकी ने कहा, कराची समेत हर जगह इंटरनेट की बिला तातुल सर्विस में रुकावटें हैं। क्या कोई बता सकता है कि इंटरनेट के इतने मसाइल क्यों हैं? अतीक अनवर बोले, इतने खराब कनेक्शन के साथ नौजवान टेक्नोलॉजी से कैसे पैसे कमा पाएंगे? और पाकिस्तान की मेज़बानी में सहमुल्की T20 सीरीज़ का आज से आगाज़। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने होंगी। इफ्तिताही मैच आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। 3 मुल्की T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। PCB का T20 सहमुल्की सीरीज़ के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। आमिर सुहेल, रमीज़ राजा, अरूज मुश्ताक भी कमेंट्री पैनल में शामिल। ईरान में शदीद खुशसाली के बाद शदीद बारिशें। सूबा एलाम के दरिया में तूफ़ानी से सैलाबी सूरत हाल, सड़कें ज़ेर-ए-आब, मुतादिद ख़ानदानों को हंगामी इनखला करना पड़ा। इमदादी टीम्स तैनात। 6 मगरबी सूबों में सैलाब की वार्निंग जारी। बोलीविया के सूबा सांता क्रूज में भी शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद ज़ख्मी और 6 लापता हो गए। कई घर ज़ेर-ए-आब, लैंड स्लाइडिंग से सड़कें बंद, इमदादी सरगर्मियाँ जारी। बरतानिया में शदीद सर्दी की पहली लहर, बड़े पैमाने पर हेल्थ अलर्ट्स जारी। स्कॉटलैंड और शिमाली इंग्लैंड के कई हिस्सों के लिए बर्फबारी की वार्निंग्स भी जारी। मुल्क भर में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने का इम्कान। इटली को शदीद बारिश और तूफ़ानी हवाओं का सामना। इटली में तूफान के बायस मुतादिद नदियों के किनारे टूट गए, पानी घरों में दाखिल, सड़कों पर पार्क गाड़ियाँ डूब गईं। लोगों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। तूफानी हवाओं ने ट्रेनों को भी उल्टा कर रख दिया। स्लोवाकिया के शहर कोसाइस में हज़ारों अफराद का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरे का इनकाद वेलवेट इनकलाब के 37 साल मुकम्मल होने पर किया गया। मुजाहिरे में 20,000 अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म रॉबर्ट फ़िकोकी की हुकूमत पर जमहूरियत के असूलों से इनखराफ का इल्ज़ाम। वेलवेट रेवोल्यूशन का आगाज़ 17 नवंबर 1989 को प्राग में तलबा मार्च से हुआ, जिससे 40 साल आमराना हुक्मरानी ख़त्म और मुल्क जमहूरियत की राह पर गामज़न हुआ था। पाकिस्तान की मेज़बानी में सह मुल्की T20 सीरीज़ का आज से आगाज़।
पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम सामने सामने होंगी। इफ्तिताही मैच आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। 3 मुल्की T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। और जापान में रीछों का मुकाबला करने के लिए भौंकने वाले ड्रोन से मुतारिफ 3 फीट चौड़े ड्रोन के नीचे मेगाफोन नस्ब जो कुत्ते जैसी आवाज़ें निकालता है। ड्रोन्स बनाने का मकसद रीछों के हमलों को रोकना है। जापान में अप्रैल से अब तक रीछों के 100 से ज़ायद हमलों में 12 अफराद हलाक हो चुके।